पूरे भारतवर्ष में किसी भी राज्य में अगर अपराध होता है और उस अपराध पर नियंत्रण नहीं कसा जाता है, तब जनता के नज़र में और जनता के जुबान पे सिर्फ एक ही नाम आता है और वो नाम है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दरअसल बात है, योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री है वैसा मुख्यमंत्री पूरे देश के तमाम राज्य में होना जरूरी है। कहीं अगर यूपी में अपराध होता है तो उस पर तुरंत शिकंजा कसा जाता है और अन्य राज्य में होता है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसी को देखते हुए जनता हमेशा योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री का चयन करना ही उचित समझा जाता है। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे बीजेपी की सरकार बढ़ती गई और जिस जिस राज्य में बीजेपी की सरकार बनी उस सभी राज्य में अब जो है योगी आदित्यनाथ जी का मॉडल चलना शुरू हो चुका है। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार में भी अब योगी आदित्यनाथ जैसा जो है सिस्टम चलेगा, वैसे ही बुलडोजर चलेगा। तो तमाम खबरें विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो अब योगी आदित्यनाथ जैसा सिस्टम बिहार में भी चलेगा। बिहार में भी अब योगी मॉडल का बुलडोजर चलेगा, बिहार में भी अब भगवा चलेगा। बिहार विधानसभा से अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 पारित हो गया है। नीतीश सरकार ने बालू, जमीन और शराब माफिया पर अंकुश लगाने के लिए यह बिल सदन में गुरुवार को पेश किया। बिल पारित होने के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इसके लिए बधाई दी है। उन्होंने कहा कि बिहार में जो माफिया और जो सिंडिकेट हैं, चाहे वो बालू माफिया हो, शराब माफिया हो, जमीन माफिया हो या महिलाओं के खिलाफ अत्याचार करने वाले अपराधी हो, सभी के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार प्रशासन और पुलिस को मिलेगा। मंत्री विजेंद्र यादव ने सरकार का पक्ष रखते हुए सदन में कहा कि बिहार अपराध नियंत्रण कानून 1981 की परिकल्पना की गई थी, अब इसे नए स्वरूप के रूप में पेश किया जा रहा है। इसमें अवैध शराब, अवैध बालू खनन, भूमि कब्जा, सूचना एवं प्रौद्योगिकी के अपराध, यौन अपराध, बच्चों से जुड़े अपराध के खिलाफ कार्रवाई की चर्चा की जा रही है। इसमें आम नागरिक प्रभावित हो रही है, नागरिकों में असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है, इसका प्रतिकूल प्रभाव लोगों पर पड़ रहा है। इस कारण राज्य सरकार ने इस नए कानून को लेकर के आई है। इससे राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए जिला अधिकारी को पावर मिलेगी, वे अधिकारियों के खिलाफ सीधे कार्रवाई कर सकेंगे। दरअसल बात है कि एनडीए सरकार विभिन्न तरह के माफिया पर अंकुश लगाने के लिए यह बिल लेकर के आई है। इसके जरिए बिहार से माफिया राज से मुक्ति दिलाने में मदद मिलेगी। भूमि, बालू, शराब माफिया के अपराध अलावा मानव तस्करी, दंगा फैलाने वाले, साइबर अपराधी, छेड़खानी समेत अन्य अपराध से जुड़े गिरोह के खिलाफ भी जिलाधिकारी सीधे एक्शन से लड़ेंगे। नए कानून में डीएम के पास इस अपराधियों के खिलाफ वारंट जारी करने और इन्हें अरेस्ट करने, जेल भेजने और यहां तक कि जमानत देने का भी अधिकार होगा। दरअसल बात है, ऐसा कानून अगर पारित कर दी जाती है तो शायद बिहार में भ्रष्टाचार जो है पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। जैसा कि हमने आपको एक वीडियोस में बताया था, उस वीडियोस को आप हमारे यूट्यूब चैनल पे खोज सकते हैं। उस वीडियोस में हमने बताया था कि लालू प्रसाद का जो सेशन था वो सेशन था जंगल राज, और जब नीतीश कुमार, लालू प्रसाद की पार्टी उसके बेटे तेजस्वी यादव के साथ मिलकर के बिहार में सरकार चलानी शुरू की तो उस वक्त का जो राज बना वो बना दंगल राज, क्योंकि उस वक्त इतने अपराध हुए बिहार में कि उसकी गिनती नहीं थी। प्रशासन की हत्या, पत्रकार की हत्या, तरह तरह की हत्याएं हुआ करते थे। लेकिन अब इस पर शिकंजा कसने के लिए योगी आदित्यनाथ का मॉडल बिहार में भी शुरू हो चुका है। अब बिहार में तमाम माफियाओं पर कार्रवाई की जाएगी, तमाम जगहों पर जो दुर्व्यवहार की जाती है व्यक्तियों के साथ, महिलाओं के साथ, उस पर भी अब शिकंजा कसा जाएगा। फिलहाल योगी आदित्यनाथ के इस मॉडल को लाने के लिए नीतीश कुमार का जो प्रस्ताव है, नीतीश कुमार की जो सोच है, उसके बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।